वेरी गुड इवनिंग क्लास, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वो कर रहे थे टाइडोफाइटा, और टाइडोफाइटा में हम आगे चलते हैं स्फिनोप्सिडा में। स्फिनोप्सिडा की बात की सबसे पहले इन्हें हॉर्सटेल भी कहते हैं, हॉर्सटेल्स या हॉर्सटेल भी कहते हैं। इनकी जो बॉडी होती है वो स्टेम, रूट और लीव्स में मिलती है। स्टेम भी पाई जाती है, रूट भी पाई जाती है, लीव्स भी पाई जाती है, और कई जगह पे राइजोम जो कि भूमिगत है वो भी पाया जाता है। राइजोम भी पाया जाता है। सबसे पहले स्टेम की बात की जाए, स्टेम पे नोड और इंटरनोड पाए जाते हैं। नोड और इंटरनोड पाए जाते हैं। अगर मैं लीव्स की बात करूं, लीव्स कैसी होती है? स्केली होती है और चक्र में उपस्थित होती है। चक्र में उपस्थित होती है, पूरा चक्र बनता है, स्केली होती है। ठीक है। लीव्स की बात की जाए तो लीव्स की एपिडर्मिस में, लीव्स की एपिडर्मिस में सिलिका पाई जाती है। क्या पाई जाती है? सिलिका पाई जाती है। कभी कभी दोनों लीव्स एक दूसरे से टकराती हैं, ठीक है, एक दूसरे से घर्षण पैदा करती है, जिस कारण से जंगल में कई बार आग भी लग जाती है। ये किस कारण लगती है? स्फिनोप्सिडा के कारण लगती है। ये हॉस्टेल भी कहते हैं। स्टेम, रूट और लीव्स में बटा होता है। स्टेम में नोड और इंटरनोड पाए जाते हैं। लीव्स स्केली होती है, चक्र में व्यवस्थित होती है। एपिडर्मिस में सिलिका पाई जाती है जो कि आग का कारण भी बनती है। रूट एडवेंटिशियस यानी अपस्थानिक होती है। एडवेंटिशियस यानी अपस्थानिक होती है। स्पोरेंजिया स्पोरेंजियो 4 पे लगी रहती है। स्पोरेंजियो 4 के ऊपर लगी रहती है और साथ में जॉइंटेड होकर कोन या स्ट्रोबिलस बनाती है। कोन या स्ट्रोबिलस बनाती है। अगर स्पोर की बात की जाए, होमोस्पोर होते हैं। होमोस्पोरस कंडीशन पाई जाती है। मल्टीफ्लैजिलेटेड होते हैं। मल्टीफ्लैजिलेटेड होते हैं, होमोस्पोरस होते हैं, ग्रीन स्पोर होते हैं। ग्रीन स्पोर होते हैं। देखिए, स्फिनोप्सिडा की बात की जाए, इन्हें हॉस्टेल कहते हैं। स्टेम, रूट, लीव्स में बटा होता है। कई जगह राइजोम भी पाया जाता है। राइजोम का मतलब भूमिगत है, ठीक है। स्टेम नोड और इंटरनोड में विभाजित होता है, ठीक है। और लीव्स की बात की जाए तो स्केली लीव्स होती है, चक्र में व्यवस्थित होती है। एपिडर्मिस में सिलिका पाई जाती है जो कि आग का कारण बनती है। रूट एडवेंटिशियस पाई जाती है। स्पोरेंजिया की बात की जाए तो स्पोरेंजिया 4 पर उपस्थित होता है जो कि कोन या स्ट्रोबिलस बनाता है। स्पोर होमोस्पोरस कंडीशन पाई जाती है। मल्टीफ्लैजिलेटेड होते हैं और ग्रीन स्पोर बनते हैं। अब आगे चलते हैं। देखिए, अगर हम स्फिनोप्सिडा में आगे चलें तो यहां पे इलेटर्स पाए जाते हैं। इलेटर्स पाए जाते हैं जो कि स्पून शेप होते हैं, चम्मच आकार के होते हैं। हाइड्रोस्कोपिक नेचर होती है, आर्द्रता ग्रहित। कैसी नेचर है? हाइड्रोस्कोपिक नेचर। अगर हम आगे बात करें
तो ये किसमें सहायता करते हैं? डिस्पर्जन में, प्रकीर्णन में, डिस्पर्जन में सहायता करते हैं। सेफेनोप्सिडा में बेसिकली हाइड्रोफाइटिक और जीरोफाइटिक दोनों प्रकार के एडेप्टेशन पाए जाते हैं। अगर एडेप्टेशन की बात की जाए तो दोनों प्रकार के एडेप्टेशन, हाइड्रोफाइटिक और जीरोफाइटिक। हाइड्रोफाइटिक का एडेप्टेशन कैसे? देखिए, इनका जाइलम रिड्यूस्ड होगा। जाइलम किसमें रिड्यूस्ड होता है? हाइड्रोफाइट्स में। जो वाटर में पाए जाने वाले प्लांट्स हैं उनमें जाइलम कैसा होता है? रिड्यूस्ड होता है, अपहासित होता है। क्यों? क्योंकि जाइलम का क्या काम है? वाटर का ट्रांसपोर्ट करना, और जो जल में पाया जा रहा है उसमें वाटर ट्रांसपोर्ट की दिक्कत आती नहीं है, तो जाइलम कैसा होगा? ह्रासित होगा, रिड्यूस्ड प्रकार का होगा। इसमें कैनिनल कैनाल पाई जाएगी। कहां? प्रोटोजोआ में। प्रोटोजाइलम में कौन सी कैनाल पाई जाएगी? कैरिनल कैनाल पाई जाएगी। और वेलिकुलर कैनाल। ये कैसे एडेप्टेशंस है? ये हाइड्रोफाइटिक एडेप्टेशंस है। अगर जीरोफाइटिक एडेप्टेशन की बात की जाए, पहला इसमें सबसे पहले क्यूटिकल की लेयर पाई जाएगी। क्यूटिकल की परत पाई जाती है। इसके सबसे ऊपर क्या पाई जाती है? क्यूटिकल की परत पाई जाती है। हमने पढ़ी था एपिडर्मिस में सिलिका, एपिडर्मिस में क्या पाई जाती है? सिलिका पाई जाती है। हमने इसमें जो स्टोमेटा पाई जाती है, संकन स्टोमेटा, संकन स्टोमेटा, धसे हुए स्टोमेटा, ठीक है। और लीफ कैसी पाई जाती है? स्केली लीफ। तो दोनों प्रकार के एडेप्टेशन पाए जाते हैं। हाइड्रोफाइटिक एडेप्टेशन यानी जल में पाए जाने वाले पौधों जैसे एडेप्टेशन, और जीरोफाइटिक यानी मरुस्थल में पाए जाने वाले एडेप्टेशन, दोनों प्रकार के एडेप्टेशन पाए जाते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा इक्विसेटम। इक्विसेटम इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। अब हम लास्ट ग्रुप की बात करते हैं, टेरोप्सिडा। इन्हें फिलिकेट्स भी कहते हैं। और फर्न्स भी कहते हैं। फिलिकेट्स और फर्न्स दोनों कहते हैं। देखिए, इसमें स्टेम, लीव्स और रूट तीनों पाई जाती है। कहीं कहीं पर राइजोम भी पाए जाते हैं, कहीं कहीं पर राइजोम भी पाया जाता है, ठीक है। इसमें अगर हम आगे बढ़ते तो स्टेम स्मॉल, जबकि लीव्स लार्ज होती है। इन लीव्स को फ्रॉन्ट्स कहते हैं। लीव्स को क्या कहते हैं? फ्रॉन्ट्स कहते हैं। लीव्स को क्या कहते हैं? फ्रॉन्ट्स कहते हैं। स्टेम के ऊपर लीव्स, स्टेम के ऊपर लीव्स सर्सिनेट वेनेशन जुड़ी, वेनेशन। सर्सिनेट वेनेशन, सर्सिनेट वेनेशन यानी कुंडलित क्रम। लीव्स स्टेम के ऊपर कुंडलित कुंडली बना लेती है, कुंडलित रूप से जुड़ी रहती है, सर्सिनेट वेनेशन के रूप में जुड़ी रहती है। स्पोर की बात की जाए, यहां पे होमोस्पोर मोस्टली कैसा है? होमोस्पोरस। मोस्टली कैसा है? होमोस्पोरस है।
लेकिन हेट्रोस्पोरस भी पाया जाता है। हेट्रोस्पोरस कैसे? एजोला में। किसमें? एजोला में। किसमें? साल्विनिया में। साल्विनिया, साल्विनियम, मार्सिलियम, मार्सिलियम। टेरोप्सिडा की बात की जाए, इन्हें फिलिकेस और फंड्स कहते हैं। स्टेम, लीव्स और रूट में विभेदित रहता है। राइजोम भी कई जगह पाया जाता है। स्टेम स्मॉल होते हैं, लीव्स लार्ज होती है। लीव्स को फ्लोट्स कहते हैं, ठीक है। स्टेम, स्टेम के ऊपर लीव्स सर्सिनेट यानी कुंडलित आकार में जुड़ी रहती हैं। मोस्टली कैसे? होमोस्पोरस है, लेकिन हेट्रोस्पोरस भी मिलते हैं, जैसे एल्वेलो हो गया, साल्विनिया हो गया और मार्सिलिया हो गया। अब आगे चलते हैं। अगर हम आगे बात करें, हम जानते हैं कि जो टेरोप्सिडा है ये लार्जेस्ट ग्रुप है। कैसा ग्रुप है? लार्जेस्ट। सबसे ज्यादा टेरिडोफाइटा किसमें पाया जाता है? टेरोप्सिडा में पाए जाते हैं। यहां पे जो स्पोरेंजिया होती है वो लीफ की अबैक्सियल सतह पर, लीफ की अबैक्सियल निचली सतह पर पाई जाती है, ठीक है। स्पोरेंजिया कहां होती है? लीफ की अबैक्सियल सतह पर। टोपोफिल्स और स्पोरोफिल्स दोनों में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। दोनों में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सभी लीव्स पर स्पोरेंजिया बनती है। सभी लीव्स पर स्पोरेंजिया बनती है। ये लार्जेस्ट ग्रुप है, सबसे बड़ा ग्रुप है। स्पोरेंजिया लीफ की अबैक्सियल निचली सतह पर होती है। टोपोफिल्स और स्पोरोफिल्स में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, क्योंकि हर लीव्स पर क्या बनती है? स्पोरेंजिया बनती है। इसके एग्जांपल्स देखते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो पहला है एडिएंटम, ओस्मुंडा। एडिएंटम को क्या कहते हैं? वॉकिंग फर्न। मेडन हेयर फर्न। मेडन हेयर फर्न। मेडन हेयर प्लांट गिंगो बाइलोबा है। मेडन हेयर फर्न एडिएंटम है, ठीक है। ओस्मुंडा को रॉयल फर्न। इसके बाद साल्विनिया, एजोला। साल्विनिया को क्या कहते हैं? रूटलेस फर्न। फ्री फ्लोटिंग फर्न। ठीक है। एजोला को एक्वेटिक फर्न। फिर 3 एग्जांपल और। टेरिडियम, टेरिस, ड्रायोटेरिस, टेरिडियम की बात की जाए सन फर्न, टेरिस की बात की जाए ब्रोकन फर्न,
और ड्रायोप्टेरिस की बात की जाए तो ब्रुक शील्ड फंड। देखिए एडियंटम को वॉकिंग फंड या मेडन हेयर फंड कहते हैं, जबकि गिंगो बायलोबा को मेडन हेयर प्लांट कहते हैं, ओसमुंडा को रॉयल फंड कहते हैं, साल्विनिया को रूटलेस फंड या फ्री फ्लोटिंग फंड कहते हैं, एजोला को एक्वेटिक फंड कहते हैं, टाइडियम को सन फंड कहते हैं, टेरिस को ब्रोकन फंड कहते हैं, जबकि ड्रायोप्टेरिस को ब्रुक शील्ड फंड कहते हैं। अब आगे चलते हैं। देखिए अब हम ये दो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है। देखिए इक्विसिटम मोनोकोट गलत है, ये क्वेश्चन स्कूल लेक्चरर 2020 के एग्जाम में आया हुआ। इक्विसिटम मोनोकोट थोड़ी है, ये किसका सदस्य है, ये टेरिडोफाइटा का सदस्य है। स्फेनोप्सिडा का सदस्य है। स्लेजिनेला ट्राइडोफाइटा का सदस्य है, बिल्कुल सही है। फ्यूनेरिया मोस है, बिल्कुल सही है। लैमिनेरिया ब्राउन एल्गी हम पढ़ चुके हैं, बिल्कुल सही है। उत्तर क्या आ जाएगा, इक्विसिटम। एजोला इज एग्जांपल ऑफ, एजोला किसका एग्जांपल हम जानते हैं कि ये टाइडोफाइटा का एग्जांपल है। अब आगे चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन ही असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 के एग्जाम में आया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फ्री फ्लोटिंग, ऐसी कौन सी फंड है जो फ्री फ्लोटिंग है और रूटलेस फंड है। हम जानते हैं कि कौन सी है, साल्विनिया। कौन सी है, साल्विनिया। मार्सिलिया जिसमें स्पोरोकार बनता है, क्या बनता है, स्पोरोकार बनता है। ये टेरोप्सिडा का सदस्य यानी फंड्स है, ठीक है।